तो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भारत स्टडी सेंटर बीएससी में। दोस्तों, आज क्या कहते हैं, चलते हैं थोड़ा प्रश्नावली 1.3 की ओर, यानी क्लास 9 का चैप्टर है जो आपको नंबर सिस्टम से रिलेटेड है। इसमें आपको क्वेश्चन क्या कहता है, यानी शांत और अशांत से रिलेटेड है। तो थोड़ा सा आप याद रखिए, यानी कि दशमलव रूप में कोई कब बदलेगा, जब कोई न क्या होगा कि वीन होगा। यानी कि वीन को ही दशमलव रूप में बदला जाता है, न कि क्या कहते हैं परिमेय संख्या, क्योंकि परिमेय संख्या आपको 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। यानी और भिन्न वह हो सकता है जो क्या कहते हैं, उसको दशमलव रूप में बदलना ही क्या कहलाता है, भिन्न कहलाता है, राइट। वो अगर वो दशमलव रूप में नहीं बदलता है तो वो फिक्स है कि भिन्न नहीं कहलाता है। और दशमलव प्रसार हमेशा जो है ना कि भिन्न का होता है, राइट। थोड़ा सा चलते हैं, क्वेश्चन ये कहा था कि निम्नलिखित विनों को दशमलव रूप में लिखिए, यानी कि उसको दशमलव रूप में लिखना है। और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। अब याद रखिए, यानी पढ़े लिखे होंगे तो जरूर क्या कहते पता होगा, और नहीं पता तो मैं आपको बता रहा हूँ कि दशमलव रूप जो है ना कि यानी भिन्न का जो है ना कि 2 प्रकार के होते हैं। एक जो होता है शांत दशमलव, दूसरा जो है ना अशांत दशमलव होता है। यानी शांत दशमलव क्या होता है और अशांत दशमलव क्या होता है, थोड़ा उससे रिलेटेड मतलब क्या जानकारी रखते हैं, क्योंकि अच्छी रहेगा। 7 दशमलव कहने का मतलब कि वह भिन्न होता है जो समझो उसका शेष फल जो है ना कि 0 हो जाएगा। शेष फल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वह के यानी भाग जब भी लगाइएगा तो शेष फल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वह शांत दशमलव कहलाता है। और अशांत दशमलव वह कहलाता है जो शेष फल कभी 0 नहीं होता है, राइट। तो आपको एक चीजें जो है ना कि समझ में आएगा। वैसे मैं थोड़ा सा डिटेल्स में बेहतर तरीका से और दे सकता हूँ, और देने के लिए चलते हैं थोड़ा सा बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या, यानी कि शांत दशमलव और अशांत दशमलव से रिलेटेड, यानी कि दशमलव परिमेय संख्या डेसिमल रेशनल नंबर, यानी शांत दशमलव और क्या है अशांत आवर्त दशमलव। अब कहेंगे सर आवर्त क्यों लिख दिए। यानी दोस्त याद रखिए, आवर्त इसलिए लिखे कि वहाँ पे क्या होता है कि शांत और अशांत, यानी कि जैसे 10th में केवल शांत अशांत, ये सब मतलब ऐसा नहीं कि मतलब छोटा सा चीज में आपको संक्षेप में बताया था, लेकिन चीजों को डायरेक्टली भी करेंगे। यानी कि अशांत आवर्त दशमलव, आवर्त कहने का मतलब क्या हुआ कि वह बार बार जो है ना कि एक मतलब ये भागफल जो है ना को दोहराएगा संख्या को, राइट। तो थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए कि याद हो गया आपको कि दशमलव जो है कितने, यानी कि 2 शांत दशमलव और अशांत दशमलव, ये क्या हो अशांत दशमलव। लेकिन इसमें क्या होता है कि आवर्त इसीलिए जोड़ दिया गया है क्योंकि वो बार बार जो है ना कि आता है, यानी भागफल में। अब क्यों आता है वो भी आपको मैं बताऊंगा, बशर्ते थोड़ा सा चलते हैं इस परिभाषा की ओर। शांत दशमलव यानी कि इंग्लिश में कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो शांत दशमलव किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेष फल शून्य प्राप्त हो जाता है। शेष फल क्या प्राप्त हो जाता है, शून्य प्राप्त हो जाता है। तो भागफल को, उस भागफल को क्या कहेंगे, शांत दशमलव कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर एक चीज समझिए, जैसे मैं ले लिया कि 3 ले लिए 8, राइट। ये एक क्या हुआ कि भिन्न हो गया, और इस भिन्न को क्या 8 से भाग लगा देंगे 3 में। अब नहीं लगेगा तो पहले तो 0 दे करके, यानी कि पॉइंट दशमलव दे करके उतारेंगे, और लगेगा कितना, 8 तारीख 24, घट के बचा 6। ऑटोमेटिक दशमलव के बाद एक 0 मिलते ही रहेगा। तो 8 7 56, फिर घट के बच गया 4 0, ऑटोमेटिक एक 0 मिल गया, और 8 पंचे 40। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि शेष फल क्या हो रहा है, भाग लगाते दशमलव में 0 हो जा रहा है, राइट। तो ये क्या हो गया कि शांत दशमलव हो गया। अब उसी जगह पे मैं लेता हूँ कि 8/3 को कर देता हूँ 3/8, राइट। इसको तो यहाँ भाग लगा दे, 3 दूना 6, घट के 2। अब दशमलव देंगे, ऑटोमेटिक 0, दशमलव देने के बाद एक 0 मिल जाएगा, और 3 छक 18, घट के 2 0, 3 छक 18, फिर 0, 3 छक 18, फिर 0। यानी राइट, आपको समझ में आ रहा है कि 2 यहाँ से बचना जो स्टार्ट हुआ, ये 2 फिर यहाँ भी बच रहा है, फिर ये 2 जो है ना कि यहाँ भी बच रहा है, यहाँ भी बच रहा है। यानी कि हर जगह पे आप लगाते चले 318, यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि आ रहा है, बार बार आ रहा है। क्या हो रहा है कि बार बार आ रहा है। तो इस तरीके से 2.6 और इस पर रेकरिंग चढ़ा सकते हैं, राइट, यानी कि आवर्त चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो इसी चीज से रिलेटेड अब इसको क्या बोलेंगे, इसी को बोलते हैं अशांत आवर्त दशमलव, अशांत आवर्त दशमलव, और ऊपर वाला क्या बोलते हैं, शांत दशमलव, राइट। एक चीज जो है ना कि आपको क्लियर हो गया। वैसे परिभाषा जो है ना कि उसको भी कंप्लीट करा देते हैं, और हो सके तो नोट डाउन करना चाहेंगे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, उससे क्या कहते हैं आपके लिए बेनिफिट होगा। अशांत आवर्त दशमलव किसी साधारण भिन्न को दशमलव में बदलने पर शेष फल शून्य नहीं होता है। शेष फल क्या होता है, शून्य नहीं होता। आप देखे होंगे कि 2 हमेशा बच रहा था, और भागफल में कुछ खास अंक पुनरावृत्ति होती रहती। पुनरावृत्ति मतलब क्या रहेगा, यानी कि बार बार आती रहती है।
उससे उसे अशांत आवर्त दशमलव कहते हैं, राइट। तो चलते हैं थोड़ा सा अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में बदलिए। दोस्त दशमलव रूप में बदलने के लिए भाग देना पड़ेगा, राइट। तो चलते हैं, हम यहाँ पर भाग तो नहीं लेकिन रफ में करते हैं। जैसे लिखा है 36/100, इसको तो कोई दिक्कत नहीं। जब नीचे जीरो होगा तो ऑटोमेटिक आप लगा दीजिए। क्या काम कर लीजिए, नीचे आप जीरो है, केवल जीरो 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 रिलेटेड है, 100 हो गया, 10 हो गया, 1000 हो गया, जितना होगा। तो आप ऊपर जो अंक है यानी कि वैसा ही रहने दीजिए, उसको कोई बदलाव नहीं करना। नीचे कितना जीरो, 2 जीरो है तो 1 2, उसके बाद अंक यहाँ पर गिनिए और उसके बाद दशमलव दीजिए। 1 2 के बाद क्या दे, दशमलव। दशमलव हमेशा क्या काम करेगा कि वो जीरो के साथ रहेगा। आप एक चीज समझिए, कहेगा सर ऐसा क्यों होता है, मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा। देखिए दोस्त मेरा, कि ऐसा क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। अब इतना याद रख लीजिए कि कोई भी व्यक्ति विकलांग है, वह क्या काम करता है, एक पैर पे तो नहीं चल सकता है। उसके लिए क्या चाहिए, एक सहारा चाहिए। और वो सहारा क्या होता है, हो सकता है कि लाठी होगा, हो सकता है कि किसी और भी चीज होगा। इस तरीका से वो सहारा लेकर चलता है। उसी तरीका से दशमलव जो है कि विकलांग है, उसको अगर उसको साइड में छोड़िएगा तो फिक्स है कि वो हमेशा जीरो का सहारा लेगा। वैसे जो है कि अगर मैं केवल दशमलव लिख दूं और 3 6 लिख दूं, सॉरी दशमलव लिख दूं, आप हो सकते हैं कि इसको 0.36 नहीं बोल सकते, 36 बोल दीजिएगा, दशमलव को भूल जाइएगा। क्योंकि छोटा चीज जल्दी दिखाई नहीं देता, इसीलिए क्या काम किया गया कि जीरो लिया गया, राइट। समझ में आ गया। और ये क्या होगा, ये तो मतलब दशमलव रूप में लिख दिए, ये तो लिखा गया, राइट। अब यहाँ पर ये तो आंसर हो गया। आगे क्वेश्चन क्या, बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार क्या है। तो आप लिख सकते हैं कि दशमलव प्रसार क्या है, ये रहने दीजिए, इसी में डायरेक्ट काम कर देते हैं, राइट। बराबर क्या होगा, तो शांत होगा, शांत दशमलव। ये क्या हो गया आंसर। नंबर टू कितना, 1/11 है। तो सॉल्व तो यहाँ लिख चुके हैं, केवल नंबर देंगे 1/11 बराबर। अब एक चीज यहाँ पर समझिए, थोड़ा सा चलते हैं, भाग देते हैं। 11 में भाग देंगे 1, 11 से भाग देंगे 1 में, नहीं लेगा, ठीक है, दशमलव 1 जीरो नहीं लेगा, फिर 1 जीरो यहाँ 1 जीरो यहाँ। अब 11 नामा क्या होगा 99, घट के बचा क्या 1, नहीं लगेगा, 1 तो जीरो ऑटोमेटिक है, बात सही है, नहीं लेगा 1 जीरो और देंगे, फिर हो गया, राइट। अब 11 नामा 99, फिर घट के 1, फिर उसका क्या काम करे, 1 जीरो ऑटोमेटिक मिला, 1 जीरो तो वहाँ लेना पड़ेगा देने के बाद, फिर रहेगा 11 नामा 99। अब एक चीज आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा, एक चीज ये समझ में आया होगा कि इसको कितनों भी काटेंगे कटेगा नहीं, शेष फल हमेशा क्या बचेगा, एक बचेगा। क्योंकि यहाँ भी एक बचा था, यहाँ भी एक बचा था और यहाँ भी एक बचा। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 0.09, देखिए ना 0.909, यही चीज है ना कि रिपीट हो रहा है। इसको जो रिपीट हो रहा है उसके ऊपर क्या काम कर दी, रेकरिंग डाल दी, राइट। तो यह क्या कहलाया कि अशांत आवर्त दशमलव, राइट। ये हो गया आंसर। नंबर क्या कहते हैं, 3 2 तो बन गया, नंबर 3 में चलिए। और नंबर 3 में क्या है, 4.1/8, राइट। तो 4 8 32 1 33, पूर्णांक को तो तोड़ने आता ही होगा, राइट। अब 8 से भाग लगा जी 33 में, 8 चौका 32, घट के बचा 1, पॉइंट देंगे दशमलव आ जाएगा, मतलब दशमलव देंगे जीरो ऑटोमेटिक आ जाएगा, 8 1 8, घट के बचा 2 जीरो, 8 2 16, घट के 4, राइट, 1 जीरो ऑटोमेटिक, 8 पंचे 40, क्या आया 4.125 बराबर। यह क्या होगा, क्योंकि शेषफल तो शून्य हो गया, इसीलिए क्या कहलाएगा कि शांत दशमलव कहलाएगा, राइट। अब उसके बाद देखिए शेषफल 0 8 5 40 कट जाएगा 5 बार में। अब उसके बाद कितना नंबर है, 4 नंबर है। अब ये 4 नंबर में कितना, 3/13, चलते थोड़ा 3/13 की। अब क्या काम करेंगे, 13 से भाग लगाएंगे 3 में, राइट। नहीं लगेगा, क्या काम करना पड़ेगा, दशमलव देना पड़ेगा, 1 जीरो आ जाएगा, 13 2 26, घट के बचा कितना 4 जीरो। उसके बाद क्या करते 40 ऑटोमेटिक जीरो आएगा, 13 3 39, घट के बचा कितना 1 जीरो आ जाएगा, नहीं लगेगा, जीरो देंगे, उसके बाद फिर आ गया 1 जीरो और 13 7 91, उसके बाद घट के बचा कितना 9 10, उसके बाद फिर लगाएंगे
13 पचे 65, 13 छक 78, 13 सत 91, तो 13 छक 78 लगेगा। घट के बचा कितना 2 और 1 12, 1 0 ऑटोमेटिक है। 13 नमा 108 लगेगा। 13 नमा 108 करे, 13 नमा 117। घट के बचा है कितना 3। अब देखिए यहाँ पर 3 तो स्टार्ट किए थे, फिर लास्ट में क्या आ गया 3 आ गया, यानी कि यहाँ से ये क्या काम करना स्टार्ट कर दिया, रिपीट होना स्टार्ट हो गया। तो यहाँ पर लिख सकते हैं इतना बराबर क्या 0.230769। इस पे क्या डालना होगा दोस्त, रेकरिंग डालना होगा। बराबर क्या होगा, ये शांत है या अशांत है, तो दोस्त अशांत। अशांत यानी कौन सा, तो आवर्त वाला, आवर्त दशमलव, राइट। ये हो गया। उसके बाद जो है कि 5 नंबर, 5 नंबर में क्वेश्चन क्या करा, थोड़ा उसके ऊपर भी झलक क्या कहते डालते हैं क्या है, सो उसमें भी थोड़ा ध्यान देते हैं। 5 नंबर में ये कह रहा है कि 2/11 है। अब देखिए कि 2/11 बराबर क्या होता है, राइट। 11 में भाग लगाएंगे, 11 से भाग लगाएंगे 2 में, नहीं लगेगा पॉइंट दें। 11 नाम सॉरी 11 इकाई 11, घट के बचा 9 0, 11 अठे 88, घट के बचा 2। उसके बाद 11 इकाई 11, घट के बचा 9, 11 अठे 88। अब दोस्त यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा 2 से स्टार्ट हो रहा है 2 बच रहा है, 2 से स्टार्ट हो रहा है फिर 2 बच रहा है, राइट। यानी कि हमेशा 2 बचेगा। तो इसका कहने का मतलब कि 0.18 पर क्या जाएगा, रेकरिंग जाएगा। और इसके बराबर क्या होगा, कौन सा होगा, तो अशांत आवर्त दशमलव होगा, राइट। उसके बाद जो है ना थोड़ा 6 नंबर पे चलते हैं। 6 नंबर में कितना है कि 329/400। थोड़ा चलते हैं भाग, इसको थोड़ा रिमूव कर देते हैं आप, क्योंकि आप इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे। आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देने वाली बात है, और यही जो है ना कि आपको 9वां में भी काम करेगा और 10वां में भी काम करेगा। तो 400 से भाग लगाएंगे कितना में, 329 में। शायद भाग तो लगेगा नहीं, लेकिन लगाने के लिए तो लगाना तो पड़ेगा ही। एक पॉइंट यानी दशमलव देंगे, एक 0 से खींच लेंगे क्योंकि इससे छोटा संख्या है, राइट, भाज्य से। अब 4 8 32, कितना बार में 8 बार में, तो ये 3200 हो गया। घट के क्या बचेगा केवल, यानी कि 90 बचेगा। दशमलव दे चुके हैं तो ऑटोमेटिक 0 मिल जाएगा, तो 4 दूना 800। उसके बाद जो है ना कि फिर 4 दूना 800, फिर घट के बचेगा 200, उसका एक 0 ऑटोमेटिक, 4 पंचे 20, राइट। तो यानी कि कितना है कि 329/400 बराबर कितना आएगा, यानी 0.8225 बराबर क्या होगा कि शांत दशमलव होगा, शांत दशमलव, राइट। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन जो है कि कंप्लीट हुआ। अब क्या कहते हैं क्वेश्चन जो है कि नंबर यानी कि 2 की ओर चलते हैं, बशर्ते आपको समझ में आ गया हो सही तरीके से, राइट। अगर आपको थोड़ा सा भी कोई भी चीज़ पूछना होगा तो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर क्या कहते हैं कमेंट क्या कीजिएगा, ताकि मैं आपको हर एक वो वीडियो दे सके जो आपको चाहिए, यानी कि पढ़ाई से रिलेटेड, राइट। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के आ रहा। तो डियर फ्रेंड्स, थोड़ा सा यहाँ पर आ गया बात ध्यान देने वाली। अब ध्यान देने वाली क्वेश्चन क्या है कि कह रहा कि आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि 1/7 बराबर इतना इतना होता है, यानी कि 0.142857 जितने सारी संख्याएं सभी पर रेकरिंग चढ़ गया है। वास्तव में लंबा भाग दिए बिना, यानी कि बिना भाग दिए हुए, तो क्या आप यह बता सकते हैं कि इतना इतना यानी 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव पर सार क्या है? यदि हाँ तो कैसे? दोस्त चलते हैं, एक चीज ध्यान रखिए। यानी सबसे पहले तो आप एक चीज तो समझ ही गए होंगे कि 1/7 बराबर 0.142857 है, राइट। भाग कितना से देना है, ओनली 7 से भाग देना है। किस में देना है, 1 में देना है, राइट। अगर इस जगह पे 2 रहता तो क्या होता, ठीक से किसका दोगुना हो जाता, राइट, यानी 1 का दोगुना हो जाता। तो दोस्त यहाँ पर समझ लेना करना क्या है, अगर 1 हटेगा और यहाँ पर 2 लगेगा तो क्या काम करना होगा, 2 से गुना करना होगा, राइट। यानी सिंपल, जब कोई संख्या दे दिया और उस संख्या को करा कि इतना से इतना क्या 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 होगा, और वही संख्या सेम है, यानी कि नीचे जो भाजक जो है सो क्या काम करेंगे, सिंपल है, गुना करेंगे।
तो चलते हैं थोड़ा सा यहाँ पर याद रखिएगा कि चूंकि जब बिना भागे दे ले है तो कोई ना कोई तो अपनाना पड़ेगा ट्रिक, तो कोई ना कोई ट्रिक का इस्तेमाल क्या करेंगे, पहले जो दिया वो तो लिखना पड़ेगा। तो चूंकि 1/7 बराबर क्या दिया कि 0.142857 ये सभी अंक पे क्या काम कर दिया कि रेख लिख दिया, राइट। तो इसीलिए यानी कि 2/7 बराबर क्या होगा दोस्त, 2/7 बराबर क्या होगा, तो फिक्स है कि 2/7 यानी करेंगे अगुने 1/7, राइट। अब गुना करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, गुना करना पड़ेगा। तो गुना करेंगे कितना से माय डियर फ्रेंड्स, तो 2 से गुना करेंगे और 0.14285 में, राइट। तो अब चलते हैं थोड़ा सा ऊपर की ओर। अब इस तरीके से गुना क्या कहते हैं आपको करने आ ही रहा है, फटाफट क्या काम कीजिए, गुना कीजिए जितना हो सके उतना। तो आपको क्या बताए थे गुना करने के लिए, शायद क्या कहते हैं आपने गुना किए होंगे। गुना कैसे करते हैं पता ही होगा कि आप ये 2 भूल जाइए और यहाँ से 2 गुना कर दीजिए, राइट। तो गुना करके लिखते हैं, तो लिखते हैं क्या, 7 दूना 14 के 4 है, इतना दूर में तो नहीं होगा, इतना दूर 7 दूना 14 के 4 हासिल 1, 5 दूना 10, 11 के 1 हासिल 1, और 8 दूना 16, 16 1 17 के 7 हासिल 1, 2 दूना 4 1 5, 4 दूना 8, 1 दूना 2, दशमलव दशमलव ये दे करके फिर इसमें चला दीजिए, राइट। फिर क्या कहते हैं, चलते हैं कितना 3/7, तो 3/7 बराबर 3 गुने 1/7 बराबर 3 से गुना करना होगा किसमें, 0.1428557, राइट। इस पे देख लेंगे, गुना कीजिए, 7 तिया 21 के 1 हासिल 2, 5 तिया 15, 2 17 के 7 हासिल कितना 2, सॉरी 5 तिया 15, 2 17 के 7 हासिल 1, 8 तिया 24, 1 25 के 5 हासिल 2, उसके बाद 3 दूना 6 और 2 8, 14 तिया कितना 42 दशमलव ये हो गया, राइट। फिर उसके बाद कितना 4/7, 4/7 बराबर 4 गुने 1/7 बराबर 4 से गुना करेंगे 0.1428557, फिर वही बात कितना 7 चौक 28 के 8 हासिल, सॉरी 0 लिखा गया, 7 चौक 28 के 8 हासिल 2, 4 5 20 और 2 22 के 2 हासिल 2, 4 8 32 और 2 34 के 4 हासिल 3, 4 2 8 3 11 के 1 हासिल 1, 14 14 चौका 56 1 57, इस पे क्या काम कर दीजिए देख लीजिए। उसके बाद 5/7 बराबर 5 गुने 1/7 बराबर क्या होगा कि 5 से गुना कर दीजिए, जो उसका निकल के आया था 1 4 2 8 5 7, राइट। अब गुना करेंगे तो आएगा कितना, 7 5 35 के 5 हासिल 3, 5 25 और 3 28 के 8 हासिल 2, 8 5 40, 2 42 2 हासिल 4, 5 2 10 और 4 14 के 4 हासिल 1, 14 5 70 और 1 71, राइट। ये उसके बाद कितना 6/7 बराबर 6 गुने 1/7 बराबर 6 गुने 0.1428557, इस पे रेकरिंग चलाएंगे, राइट। गुना कर दीजिए, 7 6 42 के 2 हासिल 4, 6 5 30, 4 34 के 4 हासिल 3, 8 6 48, 3 51 के हासिल 5, 6 दूना 12, 5 17 के 7 हासिल 1 और 6 24 1 25 के 5 हासिल 2, 6 1 6 और 2 8, राइट। तो ये सारे के सारे क्या है कि आंसर कंप्लीट हो गया, समझ में आ ही गया होगा आपको कितना इजी क्या कहते हैं मेथड से आपको बनाया गया है उसको, राइट। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की